हाय दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ अमेरिका और चीन द्वारा भारत के खिलाफ एक महाचाल की। साथ में मैं बात करूँगा एक भविष्यवाणी की जो कि बाबा बेंगा ने किया था। मैं बता दूं कि अमेरिका जो है, जैसे वो बांग्लादेश में शासन को पलटा था वोट चोरी का आरोप लगाकर, और वहाँ पे नया शासन जो स्थापित किया ताकि मैं उसको नाटो देश में शामिल कर सकूँ और वहाँ अमेरिकी शासन चला सकूँ। वह जो है चाहता है इंडिया में भी ऐसी ही एक पार्टी को खड़ा करके मोदी पर यह आरोप लगाए और यहाँ पे सिंहासन को पलट कर मोदी को तख्त से हटा दिया जाए। तो इसमें वो जो आप देख रहे हैं, अभी कर्नाटक में राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल उठाया था कि वोट चोरी हुई है। तो यह तो चोरी तो सबकी हुई है, एक तो उनकी हुई नहीं है। और यह सत्य है या आरोप है, यह भी इसका पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। तो इस तरह का काम जो है पहले जो बांग्लादेश जो है उसमें भी हुआ था और वहाँ शासन पलट दी गई थी। अगर भारत में भी ऐसा होगा तो भारत की बर्बादी उस दिन से शुरू हो जाएगी, क्योंकि मोदी का हटना और भारत में शासन का पलटना अमेरिकी शासन का उदय का समय होगा और भारत के लोग गुलाम हो जाएंगे। इसलिए अगर इस तरह का कोई कदम उठता है तो आपको मजबूती से सामना करना चाहिए। अब अगली बात की करें बाबा बेंगा की भविष्यवाणी के। उन्होंने कहा था कि एक समय आएगा जब चीन 18 देशों के साथ भारत पर आक्रमण करेगा। मैंने एक और बुक पढ़ा जिसमें लिखा था कि एक दिन आएगा जब अमेरिका भारत का दुश्मन हो जाएगा, जो अभी चल रहा है, और पाकिस्तान से उसकी करीबी बढ़ जाएगी। करीबी बढ़ने के कारण जो है पाकिस्तान जो है उधर चीन से भी उसकी दोस्ती मजबूत हो जाएगी, और जो चाइना जो है यूरोप पर आक्रमण करेगा। जब यूरोप और चाइना की युद्ध होगा तो रसिया भी इसमें साथ देगा और यूरोप पर अपना विजय पाकर वहाँ मुस्लिम राष्ट्र स्थापित करेगा। जैसे ही मुस्लिम राष्ट्र स्थापित हो जाएंगे वहाँ, फिर सभी देश चाहेंगे कि क्यों ना भारत पर आक्रमण किया जाए, क्योंकि भारत इस देश युद्ध में हमारा साथ नहीं दिया था, वह दोनों ओर झुका था। फिर चीन काफ़ी देशों के साथ भारत पर आक्रमण करेगा और पहला बम जो है वो दिल्ली पर गिरेगा। दिल्ली पर गिरने के कारण जो है बीजेपी के काफ़ी नेता मारे जाएंगे, क्योंकि वो बम जो है सांसद भवन पर गिरेगा और कांग्रेस के नेता को यह पहले से पता होगा, इसलिए वो उस दिन सांसद भवन पर नहीं आएंगे। मोदी के देश के बाद वो कांग्रेस के नेता जो है वो बोलेंगे कि मैं अब इस देश का शासन को संभालूंगा, लेकिन सेना इस बात को नहीं मानेगी और सेना जो है इस युद्ध को लड़ेगी। जब भारत की 40 से 50 लाख सेना जब 18 देशों के 10 करोड़ से ऊपर सेना से टकराएगी, तब भारत के काफ़ी सेना मारे जाएंगे। जब मारे जाएंगे तभी एक बालक आएगा जो बोलेगा मैं इस देश का पूर्व का सम्राट हूँ और मैं इस युद्ध को लीड करना चाहता हूँ। लेकिन वह बोलेगा कि मेरे युद्ध लीड के समय योगी जो हैं यहाँ के प्रधानमंत्री होंगे। तभी देश की सेना प्रधानमंत्री बिना वोट के योगी के बनाने का मना कर देगा। लेकिन जब जाते शहर जब भारत के तबाह हो जाएंगे तो योगी को यहाँ का सिंहासन दे दिया जाएगा। जब योगी सिंहासन में बैठेंगे तब भारत के लिए एक विशाल सेना तैयार करेंगे और विशाल युद्ध होगा। समय के अंतिम में यह जंग जीत जाया जाएगा और जो है रूस में सोवियत संघ का स्थापना होगा। तो अमेरिका जो है एक बड़ा चाल चलेगा और इतना आसान है युद्ध नहीं समझिए कि इसमें, क्योंकि इसमें भारत की 70% आबादी नष्ट हो जाएगी। यह 2027 या 2033 में यह युद्ध स्टार्ट हो सकता है, ऐसा भविष्यवाणी में लिखा गया है। और यह भविष्यवाणी जो है काफ़ी सटीक है, क्योंकि जिस तरह अभी माहौल चल रहा है ऐसा ही हो सकता है। तो ऐसा नहीं है भविष्यवाणी सत्य ही होगा, भविष्यवाणी को बदला भी जा सकता है। अगर सही कदम के साथ भारत को मजबूत किया जाए तो कोई देश में इतना ताकत नहीं होगा कि वह भारत से दुश्मनी मोल सके। दुनिया में शांति स्थापना के लिए भारत हमेशा आगे बढ़ता है और यह युद्ध आज के समय में सही नहीं है, इसे बात से ही हल करना चाहिए। पर काफ़ी देशों के प्रधानमंत्री पगला गए हैं और उन्हें यह नहीं पता चल रहा है कि कैसे देश को और दुनिया को चलाया जाता है। वह सिर्फ मार काट के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपका क्या राय है, युद्ध होना चाहिए या दुनिया में शांति बैठना चाहिए? यही सबसे सटीक उपाय है। और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
आप मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।